सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल जो है 45 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है। समझना इस आर्टिकल को, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि एक्चुअली ये डायरेक्ट करता था स्टेट को टू एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन 10 ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जो है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 10 ईयर जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए हो जाएंगे उसके बाद प्रोवाइड करनी है। उसके अंदर अंदर जो है विद इन 10 ईयर्स फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। This reflected the frameworkers with the view that the basic schooling is essential for school social development and equality। देखो, एजुकेशन नो डाउट, अगर सोशल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कोई भी हो, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक इक्वालिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई एक्सेस है किसी के पास एजुकेशन का तो वो पढ़ लिख लेगा, जिसके पास गरीब के पास नहीं है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो नहीं पढ़ पाएगा। अब ये किसकी जो है जिम्मेदारी है कि वो अपने सिटीजन्स को बराबरी पे ला के खड़ा करे ना, फिर इक्वालिटी करे। ठीक है, इक्विटेबल है ना। तो इसके लिए जो है, जो नहीं अफोर्ड कर सके उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो ये पहले आर्टिकल 45 में ये लिखा था इनिशियल। अब देखो, प्रेजेंट डे वर्किंग जो है वर्डिंग 86 अमेंडमेंट एक्ट आता है जो 2002 में, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 आता है, और 45 जो आर्टिकल है उसको दोबारा से लिखा जाता है। अब इसको क्या कहता है जाता है, क्योंकि ये रिप्लेस कर दिया ना। समझाओ, समझाता हूं। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल सिटीजन अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। मतलब कि अब जो है, जो 14 साल नहीं, 6 से 14 साल तक की उम्र की जो कंपलसरी एजुकेशन थी प्राइमरी, उसको की जगह रिप्लेस कर दिया गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर। मतलब ये शिफ्ट किया लिंक जो है प्री प्राइमरी, मतलब 0 से 6 साल के बीच का केयर, मतलब प्राइमरी स्कूल में एडमिशन से पहले 6 साल, जिसमें आंगनबाड़ी में नहीं बच्चों को पढ़ाया जाता, वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ उनसे करवाई जाती हैं, उनका बेसिक माइंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एंड एजुकेशन विद द नाउ री इन्फोर्सेबल राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ 6 to 14 अंडर आर्टिकल 21A। तो 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, उसने क्या किया कि ये जो डीपीएसपी था पहले 45 के अंदर, उसको फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21 के ए के अंदर। ठीक है, और इसको जो है, जो 45 आर्टिकल था उसकी जगह उन्होंने 0 से 6 ईयर कर दिया, और 6 से 14 साल को फंडामेंटल राइट बना दिया डीपीएसपी के जगह। ठीक है, ये भी सेम अमेंडमेंट में इंसर्ट हुआ था। तो इसको प्री प्राइमरी जो है केयर हो गया, उसमें लिंक कर दिया, ना कि जो है 6 से 14 साल की जो कंपलसरी एजुकेशन थी उसको फंडामेंटल राइट बना दिया, याद रखना। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 5 जो है, आर्टिकल 45 जो अभी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नॉन जस्टिफाइबल है, लेकिन कोर्ट ऑफन रीड इट टुगेदर विद फंडामेंटल राइट लाइक इक्वालिटी और डिग्निटी। तो एक्सपैंड किया है एक्सेस का कि अर्ली चाइल्डहुड केयर भी मिलना चाहिए बेसिक एजुकेशन के साथ साथ। ठीक है, अलोंग विद आर्टिकल जो है 21A जो है, और आर्टिकल 51 एक सब क्लोज के जो पेरेंटल ड्यूटी है एजुकेट करना अपने बच्चों को, मतलब ये ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशंस है पेरेंट्स को कि जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसमें आप कोशिश करोगे कि बच्चों को दी जाए एजुकेशन। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर बन गया फॉर यूनिवर्सल और इक्विटेबल जो है एजुकेशन फॉर इंडिया। देखो, मैं एक जर्नल चीज़ समझाता हूँ। ये एक इंसान है, ठीक है, इसके पास सब चीज़ें हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हैं, मतलब इसके पास पैसा भी है, अफोर्ड कर सकता है एजुकेशन, सब कुछ कर सकता है। एक ये इंसान है, इसके पास जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता एजुकेशन। ठीक है, अब इसको और इसको बराबर में लाया जाएगा ना पहले। ये तो बराबर नहीं है ना, इसके पास सब कुछ है, इसके पास नहीं है, तो इसको एजुकेशन दी जाएगी, इसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, इसको सारी चीज़ें दी जाएंगी, इन दोनों को एक एक सेम पेडेस्टल पे लाया जाएगा और फिर इक्वली ट्रीट किया जाएगा ना। ठीक है, ऐसे इक्वली कैसे ट्रीट करोगे जब ये इक्वल है ही नहीं। तो इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन इनको जितना मर्जी इक्वल ट्रीटमेंट देता रहे, कोई फायदा है? समझो, वी बिलीव इन इक्विटेबल शेयर। इक्वालिटी जो है, आप जो है दो अनइक्वल्स को जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग दैट पर्सन, ये यहाँ पे है, इसको यहाँ लाना है, फिर जो है इसको इसके साथ कंपेयर किया जाएगा और ट्रीट किया जाएगा। हाउ कैन यू कंपेयर द टू अनइक्वल्स?
तो इसीलिए इसको फ्री एक्सेस एजुकेशन का सब चीज़ का प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, इसको इसके लेवल में लाया जाएगा। तो ये था कि पहले जो है आर्टिकल 45 में जो है वो 14 साल तक जो है फ्री एजुकेशन की बात थी कि स्टेट प्रोवाइड करेगा। फिर जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 2002 का, इसमें क्या किया जाता है कि ये 45 के टेक्स्ट को रिप्लेस किया जाता है यहाँ फंडामेंटल राइट में। ये 45 जो डीपीएसपी था, इसमें जो एजुकेशन थी 14 साल की, उसको 21A में फंडामेंटल राइट बना दिया जाता है, ताकि इसके वोलेशन पे अगर किसी को नहीं प्रोवाइड कर रही स्टेट तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट जाके शिकायत कर सकता है। और इस 45 में जो है 0 से 6 ईयर की जो है प्री प्राइमरी केयर में जो है चिल्ड्रंस की, वो ऐड किया गया। समझ आ गई? इतना ही है इस आर्टिकल में, कुछ ज़्यादा नहीं। याद रखना इसमें एक चीज़ याद रखना, एक 2002 का जो है अमेंडमेंट याद रखना है, ठीक है। उसकी जगह 21A में डाला गया और 45 आर्टिकल्स को जो है 0 से 6 ईयर कर दिया, ना कि 14 ईयर तक था। 14 ईयर तक जो है वो इस आर्टिकल में आ गया, आर्टिकल 21A में, ठीक है। और एजुकेशन जो है 14 साल तक, प्राइमरी एजुकेशन जो 6 से 14 ईयर्स तक है, वो एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ओके, इतना ही था। थैंक यू, गुड बाय।